हमारा रसोई घर एक आयुर्वेदिक औषधालय है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ दोस्तों, हमारे रसोई घर में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वे केवल हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते, उनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं और वे औषधीय गुण हमें स्वस्थ रखते हैं और छोटी छोटी बीमारियों को पनपने भी नहीं देते और दूर करते रहते हैं दोस्तों। और अब हम इससे भी अधिक बढ़कर बात करेंगे कि दोस्तों ये जो रसोई घर है ना, और इसमें जो पदार्थ हैं वे बाहर की बाधाओं को भी दूर करने में सक्षम हैं। चाहे भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, संकट हो, कैसा भी, उनको भी दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। यूं ही ऐसे ही नहीं थे हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने इन पदार्थों की खोज की और वे इन्हें हमारे रसोई घर तक लेकर के आए। दोस्तों उनमें तीव्र बुद्धि थी, वे एक एक औषधीय गुणों को जानते थे, इन पदार्थों के गुणों को जानते थे, तभी वे अपनी रसोई घर में इनको लेकर के आए और इनको जगह दी। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, अपना रसोई घर एक आयुर्वेदिक औषधालय है। अब जान भी गए और जान जाएंगे भी, जब हम इससे आगे और भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। पर उससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले अपने सभी मित्रगणों का हार्दिक स्वागत। और जो जय माता दी लिखते हैं दोस्तों, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। जय माता दी। दोस्तों जब आप जय माता दी लिखते हैं ना, तो इतनी प्रसन्नता होती है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम, जैसे माँ का दरबार ही सज गया हो। ऐसा ही यदि चलता रहा तो सचमुच हमें अपना जीवन एक राम राज्य की तरह ही लगेगा। पर आ जाते हैं दोस्तों हम अपने सफर पर, और आज का सफर है कि ये 4 चीजें अगर आप जला दोगे तो घर में संकट नाम की चीज नहीं रहेगी, कैसी भी बात दूर हो जाएगी। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि इतने साधारण प्रयोग और हम नहीं जानते। बस दोस्तों जान भी जाएंगे और कर भी लेंगे और ठीक भी होने लगेगा, बिल्कुल ठीक होने लगेगा। 4 चीजें रसोई घर में हुआ करती हैं, देख लेना दोस्तों। राई भी मिलेगी, नमक भी मिलेगा, काली मिर्च भी मिलेगी और पीली सरसों भी मिल जाएगी। इसका हो सकता है पीली सरसों रसोई में ना भी मिले तो पीली सरसों ले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4 चीजें आप नोट कर लेना दोस्तों। पीली सरसों, काली मिर्च, राई और नमक। अब नमक आपने सादा लेना है, जिसे हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं। समझ गए दोस्तों, इन 4 चीजों को मिलाकर रख लिया करें। अपने घर में किसी भी प्रकार से अपनी अग्नि प्रज्वलित कर लें, चाहे किसी लकड़ी के द्वारा कर लें, कंडे के द्वारा कर लें, आपको जैसा उचित लगे उसी प्रकार से एक पात्र में अग्नि प्रज्वलित कर लें
और उसमें ये थोड़ी थोड़ी डालते रहें दोस्तों। ध्यान रहे अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। प्रज्वलित अग्नि में ही जब ये जलेंगी तभी इनका पूर्ण अंश बाहर फैलेगा घर में। ये अध जली ना रहे, इनको पूर्ण रूप से जलने दो। इस प्रकार की अग्नि जलाना है, बस ये ध्यान रखना है आपने। दोस्तों आप एक दिन जलाओ, आप करके देखो, अपने घर में उसी दिन से नकारात्मक जो चीजें हैं वो खत्म होने लग जाएंगी, उनका वास ही खत्म हो जाएगा। इसका नित्य का प्रयोग बना लें, और नित्य का प्रयोग बना लिया तो फिर कहना ही क्या है दोस्तों। कैसा भी संकट हो, घर में किसी भी प्रकार की विपदा हो, बाधा हो, भूत बाधा, प्रेत बाधा, लगातार आपने इन पदार्थों को जलाना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि घर में खुशहाली आने लग जाएगी। बाधा नाम की चीज नहीं रहेगी दोस्तों। देखने में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन है बहुत गुणकारी। आप इसे करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अब वहां पे किसी को मिलेगा और वो भी इस प्रयोग को कर लेगा तो उसको भी बड़ा फायदा हो जाएगा। अब बड़ा फायदा हो गया तो इसमें नाम तो आपका ही होगा ना। कहेंगे भाई किसने भेजा था, आपका नाम तो आएगा, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा दोस्तों। ऐसा जरूर कर देना, फिर आपका जाता क्या है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।